कुछ घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनते। कुछ घरों की नींव में दफन होती हैं अधूरी कहानियां, अनसुने रहस्य और वो आत्माएं जो जाना नहीं चाहती। आज मैं आपको सुनाता हूं अनिल और प्रिया की कहानी, जिन्होंने अपने सपनों का घर खरीदा था, लेकिन जो घर उन्हें मिला वो किसी और का था। गुड़गांव के बाहरी इलाके में था एक पुराना बंगला, 3 साल से खाली पड़ा हुआ। मालिक इतनी जल्दबाजी में बेचना चाहता था कि कीमत बाजार से आधी रख दी। अनिल और प्रिया को यह सौदा सोने पर सुहागा लगा। शादी के बाद अपना पहला घर, वो भी इतना बड़ा। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे घर खरीद लिया। पहली रात जब वो घर में घुसे तो प्रिया को कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा ठंडी थी, लेकिन सिर्फ ठंडी नहीं, वो चुभने वाली ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी तक उतर जाती है। अनिल, यहां बहुत अंधेरा है, प्रिया ने कहा। अरे बल्ब लगवा देंगे, फिलहाल तो बस आज रात रुक जाते हैं। लेकिन रात वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। रात के 2 बजे प्रिया की नींद खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। प्रिया, प्रिया, धीमी खुरदुरी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने अनिल को जगाया, लेकिन अनिल ने कहा सपना होगा। अगली सुबह जब अनिल ऑफिस गया तो प्रिया अकेली रह गई। दिन में भी घर में एक अजीब खामोशी थी। वो कमरों में घूम रही थी, तभी उसे ड्राइंग रूम की दीवार पर कुछ निशान दिखे। खरोच के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को खुरचा हो। वो निशान ऊपर से नीचे की तरफ थे, जैसे कोई घिसटता हुआ गिरा हो। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अनिल को फोन किया। ये निशान पहले से होंगे, अनिल ने समझाया, पेंट करवा देंगे। लेकिन उस रात खरोच के निशान बढ़ गए थे। तीसरी रात को प्रिया ने फैसला किया कि वो जाग कर देखेगी कि आवाजें कहां से आ रही हैं। रात के ठीक 2 बजे फिर से वही आवाज, प्रिया, प्रिया, मदद करो। इस बार आवाज साफ थी, वो ऊपर की मंजिल से आ रही थी। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। ऊपर एक बंद कमरा था, जिसकी चाबी उन्हें नहीं मिली थी। कमरे के दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी। प्रिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अचानक सारी रोशनी बुझ गई और उसे लगा जैसे दरवाजे के ठीक पीछे कोई खड़ा है। सुबह अनिल ने एक बढ़ई बुलाया और दरवाजा खुलवाया। कमरे के अंदर धूल, मकड़ी के जाले और एक कोने में पड़ी थी एक पुरानी डायरी। प्रिया ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, मीरा की डायरी 2019। डायरी में मीरा नाम की एक औरत की कहानी थी। वो यहीं रहती थी अपने पति राज के साथ, लेकिन राज प्यार नहीं करता था। वो मीरा को मारता था, बंद करके रखता था और आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज राज ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है। मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, मुझे बचाओ कोई, प्लीज। उसके बाद कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ खरोंच के निशान पन्नों पर, जैसे उसकी उंगलियां कांप रही हों। प्रिया ने सच जान लिया था, मीरा यहीं मरी थी, इसी कमरे में, भूख प्यास से तड़प कर, और अब वो मदद मांग रही थी। प्रिया ने पुलिस को बुलाया। उन्होंने कमरे की दीवारें तुड़वाईं और वहां मिला एक छुपा हुआ स्पेस। उसमें मीरा का कंकाल पड़ा था, हाथों में खरोच के निशान और गले में रस्सी के निशान। पुलिस ने राज को गिरफ्तार किया। वही घर का असली मालिक था जिसने इतनी जल्दी घर बेचा था। मीरा की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जब अनिल और प्रिया घर छोड़कर जा रहे थे तो प्रिया ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। ऊपरी मंजिल की खिड़की में एक औरत की परछाई खड़ी थी, हाथ हिलाती हुई, मुस्कुराती हुई। मीरा अब आजाद थी, लेकिन जैसे ही प्रिया ने गाड़ी में बैठने के लिए मुड़ा, उसे शीशे में कुछ दिखा। गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा था। प्रिया चीखी। अनिल ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पिछली सीट पर धूल में लिखा था, थैंक यू, और उसके नीचे एक छोटा सा हैंडप्रिंट, औरत का हाथ। कुछ आत्माएं इंसाफ के लिए भटकती हैं, और जब उन्हें मिल जाता है इंसाफ तो वो धन्यवाद देके चली जाती हैं। लेकिन कभी कभी वो आपके साथ एक आखिरी सफर तय करना चाहती हैं, क्योंकि घर सिर्फ दीवारें नहीं होती,
घर वो होता है जहां आपकी आत्मा को सुकून मिले, चाहे आप जिंदा हों या मर चुके हों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो शेयर कीजिएगा। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए सावधान रहिए।